हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आपके बेस्ट होंगे आप लोग। आइए आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट वही रिएक्शंस जो बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, 17 रिएक्शंस हैं, बस इतने रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर एक भी रिएक्शंस बोर्ड में नहीं आएंगे, जितना मैं बताऊंगा उसी में से आएंगे। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, आपके सामने मैं लिखा हूँ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। ये जो नेमिंग रिएक्शन लिखा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है और उस रिएक्शन के आने के बाद स्टूडेंट उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 17 नंबर पे, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन स्टूडेंट इसको पढ़ के जाते नहीं और डायरेक्ट आता है फिर इसको छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो राइमंड टीमन रिएक्शन। रिमन टीमन रिएक्शन और फिर विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आप देखेंगे कि यहाँ वुर्ज रिएक्शन, ठीक, और वुर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये 17 रिएक्शन जितने आ रहा है इसमें से कोई भी रिएक्शन बोर्ड में आ सकता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इस पूरे रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये पूरा रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ एक एक करके। ये क्या होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, किस तरह होते हैं, ये पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक, तो पहले एक कॉपी लीजिए, पेज लीजिए, उस पे ये पूरा रिएक्शन लिख लीजिए और मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पूरा एक एक करके नोट बनाइए और उसको आप प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। बोर्ड में इतना ज्यादा आपको काम देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डायरेक्ट इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं एवरी ईयर, हर साल आते हैं। ठीक, आप PYQ उठा के देख लीजिए केमिस्ट्री का, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखिए, फिर इसको एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, तो आइए माय डियर स्टूडेंट, एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। आप ध्यान से देखिए, पूरा कांसेप्ट क्लियर होगा, आराम से पढ़ाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ लिखा हूँ द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished by the heating on alkyl and alkyl chloride bromide in the presence of metallic fluoride। आप देख सकते हैं मेटेलिक फ्लोराइड यहाँ पे लिखा है, such as AgF, Hg2F2 etc. It is termed as the Schwarz reaction। इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना लिखते हैं ना तो ज्यादा मतलब और स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में आपका बेस्ट लगेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AgF और Hg2F2, ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक फ्लोराइड। मेटेलिक फ्लोराइड का रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से कराएंगे, तब जो रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद जो ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा जाएगा। आप देख सकते हैं CH3Br, इसको बोलते हैं अपन अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल, ये आपका है अल्काइल ब्रोमाइड। आप देख सकते हैं दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड। और ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेटेलिक फ्लोराइड, इसको बोलेंगे मेटेलिक फ्लोराइड। आप देख सकते हैं एक मेटेलिक फ्लोराइड है और एक आपका है अल्काइल ब्रोमाइड। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ना तो यहाँ Ag प्लस F माइनस, F इसके साथ जुड़ जाएगा, Br माइनस AgBr बना लेगा। आप देख सकते हैं AgBr और CH3F बन गया। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं CH3 CH2 और यहाँ लिख दूं मैं Br और इसकी रिएक्शन में AgF से करा दूं, होगा क्या, F यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br इसके साथ चला जाएगा और AgBr बना लेगा। ठीक, और यहाँ क्या बच जाएगा CH3 CH2 F, यानी यहाँ बचेगा CH3 CH2F। आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ ले लूँ CH3 CH3, यहाँ पे ले लूँ मैं CH3 और यहाँ पे ले लूँ मैं Br और इसकी रिएक्शन में AgF से कराऊं तो होगा क्या, ये F यहाँ जुड़ेगा Br यहाँ, यानी इस कंडीशन में CH3 CH3, आप देख सकते हैं यहाँ भी CH3, यहाँ पे आ जाएगा F और यहाँ पे AgBr बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन और इसको आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कितना अच्छा से आपको फ्लो बनता है और आप आसानी से बोर्ड में जाके इसको लिख सकते हैं। देखिए फिर से, अब आइए माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन का। देखिए अब मैं बात करता हूँ सेंडमेयर रिएक्शन की। आप देख सकते हैं जो ये सेंडमेयर रिएक्शन होता है ना, क्या होता है सुनिए। सेंडमेयर रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कैसे पढ़ के जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो अभी मैंने पहले में स्टेटमेंट लिखा था उस तरह आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ गया ना, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ गया ना, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, तो उसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। ये जो एनिलीन देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ठीक, अब देखिए जो एनिलीन है ना, इसकी रिएक्शन NaNO2, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। देखिए दो होता है, एक NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्राइट इसको बोलते हैं।
और NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। तो आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्राइट और ये HCl आपका मिनरल एसिड है। HCl एट 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे बनाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब ये बना आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे मालूम चलेगा आपको? सब प्रैक्टिस करने से, ये सब प्रैक्टिस करने से आएगी, तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एनिलीन NaNO2 प्लस HCl इतना टेम्परेचर पे बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर इसमें हम डाल देंगे CO2Cl2, CO2Cl2 कॉपर क्लोराइड डालेंगे तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और N2 बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये N2 को बाहर निकाल देगा। और जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो आप याद रखिएगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनता है किसमें? तो सेंडमेयर रिएक्शन में। फिर बोल रहा हूँ एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनता है किसमें? तो आपका सेंडमेयर रिएक्शन में। सेंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी in Sandmeyer reaction we obtain chlorobenzene from aniline in the presence of NaNO2 and HCl, right? And CuCl2। आप देख सकते हैं इनके प्रेजेंट में हम एनिलीन से क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाकर लिख देंगे। बस आपको एक चीज याद रखना है, ये रिएक्शन कर लेना है आपको। अब ये रिएक्शन चाहे जैसे प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे यार? सुबह में एक बार लिख लो, फिर कल सुबह एक बार लिख लो, फिर 2 दिन बाद एक बार लिख लो यार, अपने आप रट जाएगा। ठीक, कोई हुआ कुछ भी नहीं होता है, हमें उसको करना होता है। हम करते नहीं है इसलिए बहुत हुआ बन जाता है कि ये बहुत टफ है, टफ कुछ भी नहीं होता, हम नहीं करते हैं। तो आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करना है। ठीक, यहाँ देखिए ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे ड्राई ईथर छूट गया है, ड्राई ईथर आप देख सकते हैं। ये देखिए CH3Cl, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। दिस इज अल्काइल हैलाइड, आपके सामने दिखाई दे रहा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम से कराएंगे। जब भी ऊर्ज आ जाएगा ना, ऊर्ज, तो आप समझिएगा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम मेटल के साथ। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका बनेगा अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो अल्केन बनेगा। ठीक, और NaCl साल्ट है आपका। तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कहेंगे ऊर्ज रिएक्शन तो आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सोडियम अल्काइल हैलाइड, सोडियम अल्काइल हैलाइड, बस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो ये आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं CH3, यहाँ लिख दूं CH2 और यहाँ लिख दूं Cl, और इसकी रिएक्शन करा दूं मैं 2 मोल सोडियम से और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो आप देख सकते हैं ये जो Cl है ना, अच्छा इसको भी 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। ये जो 2 Cl है ना, 2 Na के साथ 2 NaCl बना देगा और ये क्या बनेगा? CH3 CH2, एक बार और एक बार और, यानी ये बन जाएगा CH3 CH2, फिर यहाँ CH2 CH3, अब मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये बन गया आपका ब्यूटेन, और ब्यूटेन है क्या? आपका अल्केन। तो आप देख सकते हैं दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन, दिस इज अ सेंडमेयर रिएक्शन एंड दिस इज अ वुड्स रिएक्शन। इट इज वेरी इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान है और आप इसे कर सकते हैं। बस आप इसको प्रैक्टिस करिए 4 से 5 बार। ओके, लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने है 4 नंबर, 5 नंबर और फिर 6 नंबर। इन तीनों को देखिए ध्यान से। देखिए अगर ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आ गया, अभी ऊर्ज रिएक्शन था जिसमें 2 मोल आपका अल्काइल हैलाइड था, CH3Cl 2 मोल था। अब आपके सामने है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा? 1 मोल CH3Cl होगा और 1 मोल अराइल, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन है ना, तो बेंजीन आता है तो उसको बोलते हैं अराइल क्लोराइड, यानी इसे बोलते हैं अराइल क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक, और इसे बोलेंगे अल्काइल। दिस इज अल्काइल क्लोराइड। आप देख सकते हैं इसमें 1 अल्काइल है और 1 मोल अराइल है। अराइल तब बोलेंगे जब बेंजीन रिंग होगा और अल्काइल तब बोलेंगे जब बेंजीन रिंग नहीं होगा। तो इसमें 1 मोल अल्काइल क्लोराइड है, 1 मोल अराइल क्लोराइड है, तब 2 मोल सोडियम है। अब होगा क्या? ये वाला Cl, ये वाला Cl, ये वाला 2Na, ये तीनों एक साथ बाहर निकल के क्या बना लेंगे? 2NaCl बना लेंगे। देख सकते हैं आप, 2 Cl 2 Na 2 NaCl। अब क्या बचा आपके पास? तो बेंजीन बचा और CH3 बचा, तो CH3 इसके साथ आके जुड़ जाएगा और जब बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा ना, तो बेंजीन के ऊपर CH3 इसको बोलते हैं टालोइन। क्या बोलते हैं? टालोइन, याद रखिएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 टालोइन होता है। अब इस पे क्वेश्चन बना देगा, हाउ विल यू ऑब्टेन टालोइन फ्रॉम अराइल क्लोराइड या फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड। ठीक, या आपको यहाँ गायब कर देगा, ड्राई ईथर ने गायब करेगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे A कर देगा। आप सोचेंगे हाँ भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे मतलब आप एक क्वेश्चन याद करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस
आपके सामने आएगा उसको आप डील कर लेंगे, तो डिपेंड आप पे करता है। अब सुनिए नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन की बात करता हूँ। देखिए पहला आपका ऊर्ज रिएक्शन था, ऊर्ज रिएक्शन में क्या था, तो ऊर्ज रिएक्शन में आपका 2 मोल अल्काइल क्लोराइड था, हाइलाइट था। इसमें क्या है, ऊर्ज फिटिक में क्या है, 1 मोल अल्काइल 1 मोल अराइल। और जब फिटिक रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें 2 मोल अराइल क्लोराइड है, 2 मोल है अराइल क्लोराइड, दोनों अराइल है। अब आप देख सकते हैं दोनों Cl 2 Na के साथ 2 NaCl बना लेगा, कितना आसान हो गया बताइए। और ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बना लेगा, बेंजीन बेंजीन डाइफिनाइल, इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। अब ये प्रैक्टिस आपको करना है, कितना आसान है बताइए। यहाँ पे देखिए हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें क्या होता है, तो आप देख सकते हैं CONH2 RCONH2 कार्बोनिल कंपाउंड RCONH2, ठीक। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो आप इसकी रिएक्शन में Br2 से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो आपको करना क्या है, केवल इसको हटा देना है, बस केवल इसको हटा दो, खत्म। केवल ये बीच वाला हटा दो, RNH2, देखो RNH2 अमाइन बन गया, बस। दिस रिएक्शन इज अ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कितना आसान है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। अब बच्चे इसको छोड़ के आए तो कितना बेकार लगता है, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा, Br2 और KOH। देखिए फिर नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए आपके सामने 7 नंबर जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। आप देख सकते हैं, देखिए जो कैनिजारो रिएक्शन होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना HCHO, इसको हम बोलते हैं HCHO, ठीक है। अब ये जो HCHO है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए दो यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूँ जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको भूल जाते हैं, एक तो HCHO, एक HCOOH। ये जो है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये जो आप देख रहे हैं ना HCOOH, इसको बोलते हैं अपन फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। दोनों के दोनों F से स्टार्ट है, फोर्स है, FOR से। इसको स्टूडेंट भूल जाते हैं, जो कि भूलना नहीं चाहिए। ये कभी कभी इसका नाम ही पूछ लेता है बोर्ड में, जो कि हम भूल जाते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक। ये सब प्रैक्टिस करिए, आसान है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, उसको समझाने से पहले बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं HCOOC, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, जहां पे COO हो ना वो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। याद रखिएगा ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेट KOH से हम कराएंगे तो आपका बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। बस अब इतना याद रखना है आपको कि जब एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट KOH, और ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। अब आप सोच रहे हो कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो उसको भी देखिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। मान लीजिए मैं लिखूं CH3CHO, मैं ऐसा लिख दिया, ठीक। आप इसको देखिए तो आप देखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, इसको खोल दीजिए, खोल दिया। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अपन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। फिर बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। लेकिन यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई कार्बन है क्या, नहीं। जब कोई कार्बन है ही नहीं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कंसंट्रेट KOH के प्रेजेंट में एल्कोहल बनाएगा, वो भी क्या बनाएगा, तो मेथेनॉल बनाएगा। और ये जो रिएक्शन होगा इसी को बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन। कितना आसान है, बस आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। बताइए 8-10 बार इसको लिख लेना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर जिसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन क्या है, तो आप इसको देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपन डाइएजोनियम साल्ट, इसको बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन के ऊपर N2+Cl- को बोलते हैं डाइएजोनियम साल्ट, ठीक। अब ये जो डाइएजोनियम साल्ट है, अगर इसको हम CuHCl के साथ इसको रिएक्ट करवा दें तो होगा क्या कि बनेगा क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ इसके प्रेजेंट में ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, N2 बनेगा, CuCl बनेगा, राइट। फिर बोल रहा हूँ, अगर डाइएजोनियम साल्ट का रिएक्शन कापर याद रखिएगा, जब भी गेटरमैन रिएक्शन आएगा तो उसमें केवल कापर लूंगा मैं, कापर और HCl के रिस्पेक्ट में ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, N2 और CuCl। बस इस रिएक्शन को बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन, बस इसको रटना है आपको। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो इसको हम एडिसोल बोलते हैं। दिस इज अ कीटोन, ये एक आपका कीटोन है। आप देख सकते हैं ऊपर भी CH3, नीचे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन छिपा होता है ऑक्सीजन।
जब कार्बन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो, इसके बीच में, तो इसको हम ईथर बोलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये ईथर है, सॉरी, कीटोन नहीं है, ईथर 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 ईथर, सॉरी, ईथर बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो तो उसको ईथर बोलते हैं। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन उसके ऊपर ऑक्सीजन हो तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, जो कि मैं गलत बोल गया था, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये आपका ईथर है। क्या है? ईथर। इसका नाम है एनिसोल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एनिसोल है। अब एनिसोल का रिएक्शन CH3Cl क्लोरोमीथेन के रिस्पेक्ट में जब रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 एंड CS2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, यानी इसको कार्बन सल्फाइड बोलते हैं अपन कार्बन सल्फाइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ बनेगा 2 मेथॉक्सी टालुइन। आप देख सकते हैं 2 मेथॉक्सी टालुइन, इसको हम टालुइन बोलते हैं, इतने को टालुइन बोलते हैं। तो टालुइन हो गया 2 मेथॉक्सी, ठीक, 1 2 मेथॉक्सी टालुइन। आप देख सकते हैं 2 मेथॉक्सी टालुइन। अब अगर यही CH3 यहाँ पर आ जाए तो 4 मेथॉक्सी टालुइन, 4 मेथॉक्सी टालुइन, ठीक। तो यहाँ पर आपका इतना टालुइन होता है, याद रखिएगा। ये ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, बस। तो इस तरह से रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करके याद करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका कैनिजारो गेटरमैन रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। प्लीज राइट इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं 10 नंबर, 11 एंड 12 नंबर। आप देख सकते हैं आपके सामने है नेक्स्ट रोजेनमुंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है सुनिए। ये जो आपको दिखाई दे ना, बेंजीन C डबल बॉन्ड O Cl, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। H2PdBSO4 के प्रेजेंट में ये बनाता है बेंजल्डिहाइड। आपको बता दूं, अगर आएगा रोजेनमुंड रिडक्शन लिखो बताओ, तो ऐसे आप कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह ना आए, मतलब आता नहीं है इस तरह, अब किस तरह देता है, तो आपको ये गायब कर देगा PdBSO4 और H2, यहाँ पे A कर देगा, यहाँ पे B कर देगा, और कहेगा बताइए A और B क्या होगा। तो आपको ये पूरा रटा अगर होगा तो आप ऑन द स्पॉट दिमाग में सेंस करेंगे, अच्छा जब ये हो ना बेंजोइल क्लोराइड, तो यहाँ पे H2 और PdBSO4 होता है, तभी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो आप तुरंत ऑन द स्पॉट इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको ये पता ही ना हो, ये रिएक्शन पता ही ना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? आप नहीं लिख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आई प्रॉमिस टू यू एंड यू प्रॉमिस टू मी कि आप प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो आइए आप बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा आपका रोजेनमुंड। नेक्स्ट है आपका कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या है, तो आप देख सकते हैं ये आपका है फिनॉल, इसे हम फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो आपका बनेगा माइनस प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड आप समझ सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 और H प्लस के प्रेजेंट में बनाता है सैलिसिलिक एसिड। याद रखिएगा सैलिसिलिक एसिड, यानी कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, बेंजीन के ऊपर OH COOH। राइट, नेक्स्ट है आपका स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन में क्या है, तो स्टीफन रिएक्शन आसान है। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं CH3Cl को बोलते हैं नाइट्राइल। इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। ये आपका नाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और इसमें H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बनेगा RCHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, यानी यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी हम सीधा याद रखेंगे कि स्टीफन रिएक्शन में वी ऑब्टेन एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल, यानी ये आपका नाइट्राइल है, नाइट्राइल से हम क्या बना लिए? एल्डिहाइड बना लिए। तो आपको याद रखना है कि नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनता है किसमें? तो स्टीफन रिएक्शन में। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो ये सब आपको रटा होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। जबकि मैं इतना बेस्ट बना के दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए, लिखिए फिर नेक्स्ट। आइए अब देखिए 13 एंड 14, इसमें आप देखिए ध्यान से, है आपका इटार्ड रिएक्शन एंड गेटरमैन कोच रिएक्शन। अभी गेटरमैन रिएक्शन था, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, और ये आपका इटार्ड रिएक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। इटार्ड में क्या होता है, ये आपके पास टालुइन है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 हो तो उसे हम टालुइन बोलते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड एंड CH2 कार्बन सल्फाइड, ठीक। अब जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 से, तो आपका एक कंपाउंड बनता है बेंजीन कंपाउंड, और फिर उसमें उसको हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है। यानी हम सीधे लिख सकते हैं इन इटॉड रिएक्शन वी ऑब्टेन एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ टालुइन, मतलब फ्रॉम टालुइन। टालुइन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं
इन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्रोमिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको रटा होना चाहिए। तो देखिए टॉलुइन का रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड, जो कि आपका एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड ऑब्टेन करेंगे टॉलुइन से इटार्ड रिएक्शन, राइट। ओके, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या है कि आपके पास बेंजीन होगा, ठीक, और इस बेंजीन की रिएक्शन हम कराएंगे CO HCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 CuCl के प्रेजेंट में। तो आपके सामने ये बनेगा बेंजल्डिहाइड, जो कि आपको प्रैक्टिस करने से होगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अभी तक मैंने कितने रिएक्शन लिखवा दिया, 14 रिएक्शन। कितने रिएक्शन आप भूल चुके होंगे अभी तक? आप लिख तो रहे होंगे या आप पढ़ भी रहे होंगे, तो ये कितने रिएक्शन भूल चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और कई बार इसको रिपीट करने से याद हो जाता है, ठीक है। लिखिए फिर नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, एंड आपके सामने है रायमंड टीमन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट SVZ रिएक्शन। ये तीनों के तीनों इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस इन तीनों को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए विलियमसन सिंथेसिस बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है। आपके सामने है CH3Cl, इसकी रिएक्शन CH3ON है। सुनिए, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3ON है, इसको बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम मेथॉक्साइड, राइट। जब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं ना, तो होता क्या है कि ये जो Na है Cl के साथ NaCl बनाता है, और ये CH3O और CH3 आपका बना लेता है ईथर। क्या बना लेता है? ईथर। तो आपके सामने ईथर बन गया। ये किसमें? विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनता है, याद रखिएगा। रायमंड टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास होता है फिनॉल, और फिनॉल के रिएक्शन होता है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं एक्वस KOH के साथ। तो आपका इंटरमीडिएट बनता है, उसको डालते हैं NaOH में, तो आपके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड के साथ CHO होता है, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं H+ से, तो आपका बन जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन आपको कई बार लिखने से प्रैक्टिस होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है रायमंड टीमन में कि फिनॉल से हम बनाते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट है आपका HVZ रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। HVZ कुछ आसान भी है बहुत, देख सकते हैं आप, CH3 CH2 Cl, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, रेड फास्फोरस, याद रखिएगा, H2O बनाता है, ये क्या? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये याद रखिएगा कि HVZ में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये रहा आपका 17 रिएक्शन। बस इतने रिएक्शन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन आप बोर्ड में जाइए। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें से पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इतना नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, आई होप कि बेस्ट करेंगे, लिखिए। ओके।